खजाना है। जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वह कपट में नहीं आता। राम नाम नर केसरी, कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दली सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग महाराज हिरण्यकशिपु है और जापक जन भजन करने वाले प्रहलाद के समान है। जैसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की हिरण्यकशिपु को मारकर रक्षा की थी, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए कलयुग से नाम महाराज करते हैं, कलयुग में नाम महाराज करते हैं। जिमि पालहि दली सुरसाल, यह राम नाम देवताओं के शत्रु राक्षसों को मारकर भजन करने वालों की रक्षा करने वाला है। कि भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरी सो राम नाम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। भाव से, कुभाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे जो नाम महाराज हैं उनका स्मरण करके और रघुनाथ जी महाराज को नमस्कार करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। प्रकरण आरंभ किया तो बंदों नाम राम रघुवर को नाम वंदना से आरंभ किया और प्रकरण की समाप्ति में भी राम जी की वंदना करते हैं। नाम वंदना और नाम महिमा करने के बाद राम जी के गुण और रामचरित की महिमा कहते हैं। अपने को ऐसा नाम मिल गया है, बड़ी मौज की बात है। इसमें सबका अधिकार है कि जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका हो की सिर। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। इसलिए नाम लेकर माला माल हो जाओ, चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम 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 राम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि आप में जितनी शक्ति हो उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो प्रभु की कृपा से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतव, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरे नाम की रट लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत जी में आया है, जिसके मुख में हे भगवान तुम्हारा नाम है, उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया, यहाँ तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया। यूं तो प्रभु निरंतर सबको याद रखते ही हैं, वे किसी को भी नहीं भूलते, पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो अभी भी पूर्ण है, पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से वह आपको दिखाई देगी। प्रभु बस आपसे एक बात चाहते हैं, केवल वे देखते हैं कि इसका सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति और असंख्यपति बना सकते हैं, पर यहाँ भी वे देखते हैं इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। ठीक मानिए, केवल उनके चाहने पर, अर्थात प्रभु मैं तो आपसे लूंगा, यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप दिखते हैं तो आपको नहीं देंगे, पर यदि आप पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए तो ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देंगे, और भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे।
मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार प्रभु का पल्ला पकड़ लीजिए तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज अपना भगवत प्रेम ही आपको दे देंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से हो, सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर प्रभु को याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए, बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। ये तीन आपको काम करने ही चाहिए। प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से तो भजन अपने आप होने लग जाएगा, पर जब तक विश्वास नहीं तब तक मन के साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मन की मलिनता मिटेगी नहीं और मलिनता मिटे बिना विश्वास भी नहीं होगा। वृत्ति न लगने पर भी जीभ यदि नाम उच्चारण करेगी तो भजन हो ही जाएगा। भगवान हमारे बिल्कुल भीतर की बात जानते हैं, उनके सामने कोई पोल चल ही नहीं सकती। हमारी इच्छा की तह में, बिल्कुल भीतरी तह में क्या वासना है, हम क्या चाहते हैं, किस बात से प्रेरित होकर हम कौन सी इच्छा करते हैं, इसका जितना पता भगवान को है उतना हमको भी नहीं। हमने इच्छा की कि हमारी किसी संत पुरुष में श्रद्धा हो जाए तो निश्चय समझिए यदि यह सच्ची इच्छा है तो अवश्य अवश्य हमारी श्रद्धा उस संत महापुरुष में भगवान कर ही देंगे। ठग पर श्रद्धा करना हम चाहेंगे ही क्यों? यदि भूल से हम किसी ठग को महात्मा मान लें तो फिर यदि हमारे मन की सच्ची इच्छा महात्मा पर श्रद्धा करने की है तो भगवान निश्चय हमको बतला देंगे। इतना ही नहीं, हमको सच्चे संत से मिलाकर हमारी श्रद्धा भी उनमें करा देंगे। देखिए दो उपाय हैं। पहला, जिस प्रकार मशीन चलती है उसी तरह यदि जीभ से जागने से लेकर सोने तक नाम का निरंतर उच्चारण हो तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि आप स्वयं चकित रह जाइएगा। मन लगे तब तो और भी जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र यह बात हो जाएगी। दूसरा, कोई महापुरुष सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए अथवा भगवान के सामने हृदय से रोए, नाथ मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आस्तिक बन जाएगी कि हमारे पास रहने वाले भी आस्तिक बनने लग जाएंगे। असल में हमारे हृदय में उत्कट इच्छा से प्रार्थना ही नहीं होती। नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है कि और प्रार्थनाओं के सुनने में भगवान प्रभु देर भी कर दें, और प्रार्थनाओं के सुनने में भगवान देर भी कर दें, किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य अवश्य सुन लेते हैं। अतः हम प्रार्थना करते चलें। भगवान है सर्वत्र, इस बात पर केवल विश्वास हो जाए, फिर यह अमुक व्यक्ति है यह नहीं दिखाई देगा यह साक्षात भगवान है। कुछ करना थोड़ी है, केवल विश्वास हो जाए कि यह बात ठीक है, फिर कलम में कागज में संसार के अणु अणु में भगवान दिखाई देंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र, पर भगवान है इस बात को हृदय से मानने वाले बहुत थोड़े हैं। वास्तव में कमी इसी बात की तो है कि हम किसी स्वजन के पास बैठे हैं। अब हमारे मन में यह शंका नहीं है कि वह स्वजन हमें नहीं देख रहा है। ठीक इसी तरह भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा हो जाने पर निरंतर दिखाई देगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं, फिर पाप आपसे होगा ही नहीं। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो श्री कृष्ण से सब क्षमा कर देते हैं। और भाई जी के पद रत्नाकर में वर्णन है कि राधा से भी लगता मुझे अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। बोले मेरा मूल्य है प्रेम प्रकृति, कोई राधा नाम संकीर्तन करे तो श्री कृष्ण उसके हाथ बिकने को तैयार है। राध शब्द का उच्चारण करते ही श्री कृष्ण अपनी उत्तमोत्तम भक्ति लेकर के प्रस्तुत हो जाते हैं और धा कहते ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि जरा और सुनाओ। तो क्या सुने, जरा और सुनाओ। इतने राधा नाम के लोग हैं श्री कृष्ण। पर यहाँ ये बात भी बिल्कुल स्मरण में रखनी चाहिए कि ये परस्पर में गुर हैं। श्री राधा रानी को प्रसन्न करना हो तो कृष्ण नाम लो, और कृष्ण नाम लेना हो तो राधा नाम लो, एक दूसरे में गुर हैं। पर कभी कभी बड़ी विलक्षण लीलाएं होती है। बाबा के पास भाई जी गदगद होकर के पहुंचे कुटिया में। बाबा बाबा आज एक बड़ी विलक्षण लीला हुई,
आज एक निकुंज में बड़ी विलक्षण लीला हुई। अच्छा अच्छा सुनाइए पवतार महाराज। बड़े उत्सुक होकर के बाबा सुने। बाबा आज श्री जी अपने पालित सुख सारिकाओं से कहती है, हे मेरे प्यारे सुख, हे मेरी सारिका, आज से तुम राधा नाम संकीर्तन करो। देखो अब तक तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण संकीर्तन के लिए प्रेरित करती थी, सुआ पड़ावती सारंग नैनी, तो अब तक तो मैं कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करती थी, पर आज से तुम केवल राधा नाम संकीर्तन करना। मेरी सखियां पूछ सकती है कि राधा इतनी आत्म केंद्रिता क्यों हो गई जो अपने नाम का कीर्तन सुन रही है। बोले उनको कहने दो, मुझे ठीक अनुभूति है कि मेरे नाम कीर्तन से प्रीतम को कितना सुख होता है। तो राधा का तो जीवन ही श्री कृष्ण सुख एक तात्पर्य में ही हूँ, उनका सुख विधान ही मेरा कार्य है। राधा को कोई आत्म केंद्रितता कहता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुना रहे हैं भाई जी बाबा को। तो सुनकर के बाबा क्या कहते हैं, आजकल मैं भी राधा राधा ही करता हूँ। अब भाई जी को विनोद सुधा, देखिए बाबा आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई। पहले जब आप आए थे तो आप कहते मैं सोहम सोहम जपता हूँ, फिर आप हरे राम जपने लग गए, फिर आप राधा कृष्ण जपने लग गए, अब आप कहते हो मैं राधा राधा जपता हूँ। पकड़ पकड़ के छोड़ रहे हो, कहीं इसको मत छोड़ देना। बोले विश्वास करिए अब ये नहीं छूटेगा, अब ये नहीं छूटेगा। ये परस्पर के विनोद है। तो समय भी हो ही गया है, थोड़ा सा इस छन्नों को 5-7 छन्नों को गा लेते हैं। प्रीतम काव्य बाबा का अत्यंत प्रिय ग्रंथ है, उसकी कुछ पंक्तियों का गुंजार कर लेते हैं। इनकी सरस चर्चाओं का कहां तक वर्णन करे, जब शुरू हो जाता तो ऐसा लगता है कि वो थकान नाम की चीज दूर हो जाती है, स्वास्थ्य कहाँ है भूल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कैसी कैसी मतलब किसी अन्य की बात तो नहीं, पर इस प्रीतम का भी वर्णन आता है कि जब उद्धव जी ब्रज में गए, तो उद्धव जी ब्रज में गए तो जाने का कारण भी था। मथुरा में जब कभी श्री हैं तो श्री कृष्ण से सब क्षमा कर देते हैं। और भाई जी के पद रत्नाकर में वर्णन है कि राधा से भी लगता मुझे अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, चाहे जो खरीद ले ऐसा है। वो अपने आप में इतना महान था कि मुर्दे में भी प्राण फूंक देता था।